टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ के कछाल इलाके में आग की वारदात पेश आई। आतिशबाजी की वजह से 3 मंजिला इमारत खाकसर हो गई है। बीती शब ये वारदात पेश आई है। जब तक फायर सर्विस वहां पहुंचती तब तक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई थी। लोगों ने कहा कि कई बार इलाके में फायर सर्विसेज कायम करने की मांग की गई मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये दूर दराज इलाका है और यहाँ ऐसी वारदातें पेश आती रहती है। यहाँ 3 दिनों में निस्फ दर्जन मकान तबाह हुए हैं। अंदरवाल के साबिक MLA गुलाम अहमद सरवरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि चात्रों में जल्द अज जल्द फायर सर्विसेज को कायम किया जाए। सरवरी ने DC से मांग की कि SDRF के तहत मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। वो 3 घंटा के बाद पहुंची, तब तक मकान जो है खाक बन के रह गया था और वहां जाने बड़ी मुश्किल से बची बच्चों की और उस इम्तियाज अहमद की। मगर मैंने बार बार सरकार को ये कहा था कि कम से कम छात्रू मुगल मैदान और केशवान ब्लॉक में, जो मुगल मैदान मरकज पड़ता है, तीनों ब्लॉकों का यहाँ पे फायर ब्रिगेड सर्विस दी जाए और इसके अलावा मंजुआ में एक दिया जाए और खास करके इलाका ब्रेसा जो है कारा में एक फायर ब्रिगेड सर्विस भेजी जाए। आपको मालूम है कि बटियास का बाजार जल गया, कारा में बाजार जल गया, बहुत नुकसान हुए, बोंजवा में नुकसान हुआ, आज यहाँ कुछाल मुगल मैदान एरिया और छात्रों में भी बहुत बार नुकसान हुआ, केशवान में नुकसान हुआ। लिहाजा मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है LG साहब से कि वो फौरी तौर पे इन तीनों जगह के लिए फायर ब्रिगेड सर्विस चालू करें। सेवन श्रीनगर में उस वक्त कोहराम मच गया जब खेलने के दौरान 5 कमसिन बच्चियां तालाब में डूब गईं। उसके बाद मकामी लोगों और पांचों को पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बाद में 5 में से 2 कमसिन बहनों की पांपोर अस्पताल में मौत हो गई। ये खबर फैलते ही पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। बच्चियां हमारे पास करीब 5-10 के करीब यहाँ हॉस्पिटल में पहुंची। They were brought dead on arrival. Both of them had history of drowning in some local water body. Initial attempts of CPR were done, but they could not be revived, and both of them were declared dead at around 5:30 p.m. कुंजर में एक मुफलिस बेवा खातून हुकूमत से मदद की फरियाद कर रही है। कुंजर के इस बेवा खातून का कहना है कि गुज़िश्ता जनवरी में उनका मकान भारी बर्फबारी से गिरकर तबाह हो गया था। उसके बाद वो हमसाये के एक फराहम करदा कमरे से गुजर बसर कर रही हैं। बेवा खातून के 4 बच्चे हैं। एक बच्चा जिस्मानी तौर पर माजूर है। इस बेवा खातून ने हुकूमत से अपील की कि उनके मकान की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाए। तो बहुत कर अपील गवर्नमेंटस मे गो अत मज मदद बन मे खानदार गुजर मे खानदार 2 गुजर मे नतवान बाय जुठ्यो ब्या बचोर जेलस मे कोर 2 यतसन बे पान मान से सियासा बाजरे अस गुजारा पुजारा कहीं अगर तुम मदद करो अत मज कर अम कर यतिम ट्रस्ट कुंजर यतिम ट्रस्ट कर हेल्प अत मज कह खेन चेन पकना रपी 10 पकना। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच स्कूलों और कॉलेजों के असातिज़ा तलबा के लिए ऑनलाइन और जूम क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं। ताहम इंटरनेट की 2G स्पीड की वजह से तलबा को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि जम्मू और कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाए। हमने गूगल क्लासरूम स्टार्ट किए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और हर एक फैकल्टी मेंबर ने अपनी अपनी क्लासेस पढ़ाने के लिए गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लिया अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर। रोज़ाना की बेसिस पर हम अपने स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, साउंड क्लिप्स प्रोवाइड कराते हैं और वीडियो क्लिप्स भी कभी कभी हम अपलोड कर पाते हैं। स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कभी भी अपना टाइम जब भी उनको मिलता है वो अपनी क्लासरूम में जाकर अपना असाइनमेंट्स अपने मटेरियल को पढ़ते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। पूरी कंट्री में लॉकडाउन है जिसकी वजह से हमें घर बैठे ये प्रोफेसर्स ऑनलाइन क्लास देते हैं, गूगल क्लासरूम देते हैं, फेसबुक पे भी दे, लेकिन हमें बहुत हिंड्रेंस होती है आजकल क्योंकि हमारे स्टेट में 2G का सर्विस चलती है और बहुत ही हिंड्रेंस होती है। अब मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि 4G रेस्टोर कीजिए क्योंकि हमें सर भी अच्छी तरीके से नज़र नहीं आता है।
हमें बहुत हिंड्रेंस होती है। हमें कंटिन्यूसली लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं सर, घर बैठे बैठे हमें पढ़ा रहे हैं अच्छी से हर एक सब्जेक्ट। पर बदकिस्मती की बात है कि 2G पे हम रेस्ट्रिक्टेड है, 60 KB to 70 KB 30 KB 0 KB यही स्पीड होती है, कुछ नहीं दिख रहा है हमें, सर भी बुलर आ रहे हैं। बस यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा 4G रेस्टोर कीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज स्किम्स श्रीनगर में कोविड वार्ड का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर स्किम्स सोवरा डॉक्टर AG हंगर ने भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्पताल में कोविड की सूरत हाल का भी बसीर अहमद खान ने जायजा लिया। ज़िला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई और खुसूसी जानकारी के हवाले से कोरोना रथ को रवाना किया गया। DC पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए कोरोना के बीच काम करने वाले महकमे सेहत के एहलकारों और सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई की जाएगी। जिले के दी इलाकों में लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी मुहिम भी चलाई जाएगी। स्टूडेंट्स एसोसिएशन लेह और करगिल ने आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने UT इंतजामिया का तलबा और दीगर अफराद को मुल्क और बैरून ममालिक से वापस लाने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस दौरान इंतजामिया से अपील की कि गरीब अफराद की मदद की जाए। शोपियां में जिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर 24 घंटे कामकाज चल रहा है। सिजेरियन से 84 जचगियां की जा चुकी हैं, जबकि 54 नॉर्मल डिलीवरियां भी हुई हैं। अस्पताल में करीब 2 हफ्तों से कोई भी मरीज को दीगर अस्पतालों को रेफर नहीं किया गया है। लॉकडाउन के सबब हामला खवातीन में काफ़ी डर खौफ पाया जा रहा था, लेकिन इंतजामिया की हिदायत पर शोपियां में मैटरनिटी शोबा दिन रात सरगर्म है। मरीज इस सहूलत से मुतमईन नजर आ रहे हैं। सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद ने मशवरा दिया कि कोविड के चलते हामला खवातीन को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि रेड जोन से आने वाली खवातीन की जचगियां भी बखूबी अंजाम दी गई हैं। लोगों ने अस्पताल में ब्लड बैंक कायम करने की मांग की है ताकि एनीमिया का शिकार मरीजों का भी इलाज हो सके। खून का अतिया पेश करने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने बताया कि ब्लड बैंक का मसला हुकूमत के इल्म में लाया गया है। कंटिन्यू असल सेटअप अम खतर इस थिएटर गो स्टार्ट यह बेहतर रेफर गसान LD तो शुपियन हॉस्पिटल यह बनो सान खतर वारिया फायदेमंद। ये ब्लड बैंक क्या तम खतर गुजारिश कर कि अस ब्लड बैंक गसन स्टार्ट। खुद यहाँ पे वॉलंटरी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आया हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे ब्लड बैंक होता तो शायद ये मुश्किलात नहीं होती। हाल ही में जो अभी के हालात है, यहाँ हमें दूर से आना पड़ता है, इसके लिए हमें बहुत से मुश्किलात आते हैं। उनको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो आए 24 आवर्स रेफरल 0 रेफरल्स हमारे हॉस्पिटल से है फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स। तो हमने 84 LSCS किए हैं 3 डेज़ और 54 नॉर्मल डिलीवरीज किए हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम आवर साइड। प्रेगनेंट वुमेंस हैं, उनको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनके घर वाले भी उनको ताउन दें। रेड जोन के पेशेंट जो है हमने सेफली उनको डिलीवर किया है और उनके बच्चे भी ठीक हैं और वो भी सेहतयाब। इधर से रेफरल्स बंद कर दिए और पहले यहाँ पे 24/7 LSCS सिजेरियंस नहीं चलते थे, वो भी हमने यहाँ ज़िला शोपियान के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रिज्यूम कर। और अभी फ़िलहाल हमारा रेफरल रेट 0 है। 24/7 LSCS चल रहे हैं। सारे मैटरनिटी केसेस आर बीइंग हैंडल्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट वेरी इफेक्टिवली। हमारे इनिशियल थोड़ा इशू था स्टाफ के लिहाज से, वो भी डायरेक्टर हेल्थ ने बहुत ग्रेशियसली एड्रेस किया और हमें एक्स्ट्रा गायनोकोलॉजिस्ट प्रोवाइड किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत की पास रखते हुए किसान मोर्चे के रियासती सदर ओमी खजूरिया, जनरल सेक्रेटरी रमन सिंह, रोहित शर्मा और यगदूत शर्मा ने कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। PSC पलनवाल जम्मू में डॉक्टरों, आशा वर्करों, सफाई कर्मचारियों और दीगर मेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस दौरान किसान मोर्चे ने न्यूज़ 18 उर्दू के काम की भी सताइश की। न्यूज़ 18 को भी तहनीत पेश की गई। मीडिया सेक्रेटरी किसान मोर्चा की ओर से हमें सम्मानित किया गया। श्रीमान विजय शर्मा जी आए थे, बाकी लोग भी इनके साथ जैसे आए थे। इससे पता चल रहा है कि स्टेट लोकल बॉडीज़ कितनी इन्वॉल्वमेंट है इसमें और कोरोना को हराने में सारे लोगों का एक साथ आना और हेल्थ डिपार्टमेंट को थोड़ा फैसिलिटेट करना, इनका मॉरल लिफ्ट हो रहा है इससे।
समरकंद से लाया गया समावार हूँ,